माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th में कल मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन सिखाया था। आज मैं आपको इंटीग्रेशन सिखाऊंगा। देन आफ्टर आपको 3 क्वेश्चन ऑफ मोशन जो बाय ग्राफिकल मेथड प्रूव करानी वो कराऊंगा। तो आपको इंटीग्रेशन बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन जब होता है तो वहां पे आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दी गई होगी, dx इक्वल टू dx अपॉन dt को दे रखा होगा, तो at स्क्वायर प्लस bt ऐसे दे रखा होगा। ठीक है, तो यहां से dx इक्वल आपका आ जाएगा, जब ये उधर जाएगा तो at स्क्वायर इंटू डी टी प्लस बी टी इंटू डी टी। जो अब इंटीग्रेशन जो होता है जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं, तो जैसे t के रिस्पेक्ट में करेंगे हम इंटीग्रेशन, तो यहाँ dt होना चाहिए। क्या होना चाहिए? dt। अगर dt नहीं होगा तो आपका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो ध्यान से देखिएगा, dx का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, दोनों साइड में क्या कर दिया? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ x वाला टर्म होना चाहिए। x वाला टर्म तो आपका है, जब x वाला टर्म नहीं है तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? x पावर 0 dx इक्वल, ये आपका क्या बेटा? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म आपका आ जाएगा बाहर, t स्क्वायर dt। आपको पता है dt के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या होगा? t स्क्वायर। बाकी उसके साथ कोई भी मल्टीपल में वैल्यू आती है वो आपको कांस्टेंट टर्म हो जाता है। तो यहाँ पे एक क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट टर्म। सेम नेक्स्ट चलते हैं बेटा, यहाँ पे bt दे रखा है, dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन जो होगा आपका t का होगा, और b यहाँ पे क्या होगा? कांस्टेंट, हम उसको कर लेंगे हम बाहर, t इंटू dt। अब जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन रूल्स जस्ट अपोजिट होता है डिफरेंशिएशन के। वहां पे पावर में से एक माइनस होता था और पावर आपकी आगे आती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पावर में एक प्लस होगा और प्लस होने के बाद जो पावर आती है वो डिवाइड में आ जाएगी। ध्यान देखिएगा, x पावर 0 जब इसका इंटीग्रेशन होगा किसके रिस्पेक्ट में? dx के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ x का होगा, तो पावर में बेटा क्या हो जाएगा? प्लस। और पावर में एक प्लस हुआ, प्लस होने के बाद जो पावर आई 0 प्लस 1 क्या आएगी? 1, यानी उतना ही आपका क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे a जब t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, t पावर कितनी है? 2, तो पावर में बेटा क्या होगा? ऐड 2 प्लस 1, नीचे कितना आएगा? 3। 2 प्लस 1 कितना आएगा? 3 प्लस b, यहाँ t पावर कितना? 1, इंटीग्रेशन होगा t पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट टर्म। ये इंटीग्रेशन रूल होता है, जब इंटीग्रेशन आपका एंड होता है तो बाद में आपको क्या आता है? कांस्टेंट टर्म आता है। क्या आता है बेटा? कांस्टेंट टर्म। ठीक, ध्यान से देखिएगा, 0 प्लस 1 आपका क्या आएगा? 0, 0 प्लस 1 1 आ जाएगा आपका, और नीचे आपका 1 क्या है? डिवाइड, 0 प्लस 1 आएगा 1, तो यहाँ बचेगा x पावर 1 यानी x a। यहाँ पे आ गया 2 1 3, तो t पावर 3 अपॉन 3 प्लस 1 1 2 और 1 1 2 यानी bt स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस कांस्टेंट टर्म। तो ये आपका जो इक्वेशन दे रखी थी जिसका इंटीग्रेशन करना था, ये मैंने इंटीग्रेशन आपको बता दिया है। कल आपको मैंने डिफरेंशिएशन बताया था, जो कि थोड़ा सा इसका रूल होता है फिजिक्स में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का, इसलिए मैंने फिजिक्स में आपको इक्वेशन प्रूव कराने से पहले आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का नॉलेज बता दिया है, जो उसके बारे में कैसे इंटीग्रेशन, कोई भी इक्वेशन दे रखी होती कैसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करते हैं बता दें। अब इसमें लिमिट अप्लाई करना होता है, आपको क्या बताएंगे? लिमिट अप्लाई करना। लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, ध्यान देखिएगा। मान लिया कोई भी एक इक्वेशन है, यही मैं इक्वेशन ले लेता हूं जिसको मैंने भी इंटीग्रेशन किया है। जैसे इंटीग्रेशन करने के बाद आपकी इक्वेशन आ गई a t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस bt स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस कांस्टेंट टर्म। अब इसमें अगर लिमिट अप्लाई करनी होती, जैसे लिमिट अप्लाई करनी होती, पहले ही बोल दिया गया होता कि 0 से हमें t तक लिमिट अप्लाई करनी, 0 से t तक। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे जो वैल्यू है उसको यहाँ पे वैसे ही रख देंगे जैसे मेरी लिखी हुई है, 0 से t bt स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म ही रहने देंगे, उसमें लिमिट कोई लगेगी नहीं। तो लिमिट का मतलब क्या हो, ध्यान सुनिएगा। ये आपकी होती लोअर लिमिट, क्या होती? लोअर लिमिट, और ये आपकी होती अपर लिमिट। तो जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट टर्म बाहर कर लेंगे, a अपॉन 3 आपको कांस्टेंट टर्म होगा, और लिमिट अप्लाई होगी किस पे? t पर। तो यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई होगी तो पहले आपकी अपर लिमिट आएगी, तो t पावर 3 माइनस, अब t की जगह आपकी क्या आएगी? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है? 0, तो 0 का क्यूब क्या आएगा आपका? 0 प्लस सेम यहाँ पे होगा b अपॉन 2 आपका कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म आपका कहाँ जाएगा? आगे। और जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो t की जगह पहले आपकी अपर लिमिट आएगी, तो t की जगह t ही आएगा, तो क्या आएगा? t स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट क्या है? 0, t जगह 0 लिखेंगे तो 0 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? 0। तो ये आपका लिमिट अप्लाई होगी a t पावर 3 प्लस b अपॉन 2 t
टी स्क्वायर। तो लिमिट अप्लाई करना भी मैंने बता दिया, क्योंकि इसका फिजिक्स में छोटा सा रूल है, जब आपको मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, पहले हम पेडिग्री छोटे से पार्ट का निकालते हैं, फिर छोटे से पार्ट का निकालने के बाद उसका क्या कहते हैं इंटीग्रेशन, तो लार्ज पार्ट का निकल आता है, क्योंकि विदाउट पेडिकल फिजिक्स पॉसिबल नहीं है। चलिए अब मैं बताने वाला हूं आपको मोशन की 3 इक्वेशन, और जिनको मैं ग्राफिकल मेथड से प्रूव करके दिखाऊंगा। v इक्वल टू होती है u प्लस ए टी, पहले इक्वेशन जो होती है आपकी v इक्वल टू u प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन होती थी बेटा s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तीसरी होती v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। ये आपकी 3 इक्वेशन होती है मोशन की। तो मोशन की इक्वेशन को सॉल्व करने के मैंने आपको 3 मेथड बताए थे, डायरेक्ट मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड आपका कैलकुलस मेथड। तो आज जो मैं बताऊंगा आपको ग्राफिकल मेथड बताऊंगा। डायरेक्ट मेथड क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा था, लेकिन फिर से मैं बता दूंगा एक बार नॉलेज के लिए। तो ग्राफिकल मेथड में बताने से पहले आपको यहाँ पे ग्राफ आना चाहिए, और ग्राफ आपको कौन सा होना चाहिए, वीटी ग्राफ। कौन सा, वीटी यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले ग्राफ ड्रा करेंगे हम लोग। ये आपका हो गया वीटी ग्राफ, ये आपकी हो गई वेलोसिटी इधर, यानी वाई एक्सिस में आपका क्या है बेटा वेलोसिटी, और एक्स एक्सिस में आपका क्या है बेटा टाइम। ठीक है, कोई बॉडी पहले से ही मोशन में थी, यानी जब 0 टाइम पीरियड था तो पहले से ही मोशन में थी। जब मोशन में थी तो इनिशियल पॉइंट ए पे थी, तो उसकी इनिशियल पॉइंट ए था, तो यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u। आफ्टर टी टाइम बाद हमने वाले पॉइंट ए है, आपका टाइम 0 था, तब पहले से मूव कर रही थी, एक्सेलरेट नहीं कर रही थी, लीनियर चल रही थी बिल्कुल। तो यहां से आफ्टर टी टाइम बाद वो पहुंच जाती है बी पॉइंट पे, और ए से बी पहुंचने में उसको टाइम लगता है बेटा टी। ठीक है, तो अब जब बी पॉइंट पहुंच जाती थी, यहाँ पे वेलोसिटी उसकी चेंज होगी, क्या होगी बेटा v। ए पॉइंट पे थी तो इनिशियल वेलोसिटी u थी, और जब वो बी पॉइंट पहुंची तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी v। ठीक है, इसको मैं डॉटेड लाइन से ड्रा कर लूंगा। पहले यहाँ का ऑरिजिन, यहाँ टाइम क्या था 0 से टी टाइम पे वो पहुंच जाती है बी पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पहली इक्वेशन में मुझे क्या निकालना है, पहली इक्वेशन में मुझे निकालना है v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो मुझे निकालना है एक्सेलरेशन। तो कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको एक्सेलरेशन निकालना हो तो वहां पे जो लाइन दी गई होती है एक्सेलरेट करने वाली, ये ए बी लाइन दे रखी होती, तो उस लाइन का हम लोग क्या निकालते हैं, स्लोप। क्या निकालते हैं, स्लोप। तो हमें निकालना है क्या, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होगा स्लोप ऑफ लाइन ए बी। स्लोप को ग्रेडियंट भी बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, यानी स्लोप का मतलब हो गया, एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करेंगे। स्लोप का मतलब हो गया बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर यहाँ पे मान लीजिए थीटा एंगल बन रहा है, tan थीटा, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा m इक्वल टू होता है tan थीटा, और जहां पे m आपका क्या होता है, स्लोप। बेटा क्या होता है, स्लोप। ठीक है, तो जहां स्लोप था वहां आ गया आपका tan थीटा। बड़ा ध्यान से देखिए बेटा, आपका यहां से यहां तक वेलोसिटी कितनी थी u, ये वेलोसिटी आपकी कितनी थी u, और यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी कितनी v, यानी टोटल बेटा कितनी है आपकी v। आपको निकालना इतना है, तो पूरे v में से इतना u माइनस कर देंगे, तो ये वेलोसिटी आपकी क्या जाएगी, v माइनस u। यानी हमने अगर नेमिंग कर ली a b c, यानी bc आपको कितना आ गया यहाँ पे, v माइनस u। bc निकाल लिया, पूरी वेलोसिटी में मैंने u माइनस कर लिया, bc आपके क्या होगा, v माइनस u। तो अब मैं निकालूंगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। स्लोप इक्वल टू क्या होता है, स्लोप tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या है, bc अपॉन बेस क्या है, ac। तो यहां से a इक्वल टू क्या आएगा आपका बेटा, bc यहां से क्या निकल के आ रहा है, v माइनस u, और ac आपका टाइम क्या आ रहा है, t। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो v माइनस u इक्वल टू क्या आ गया, at। तो यहां से v इक्वल टू u प्लस at। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड प्रूव हो गई। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन जो आपको प्रूव करनी है वो आपकी होती है s इक्वल टू यू टी और प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो बेटा याद रखना, सेकेंड इक्वेशन में आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा हमेशा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब मुझे कभी डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, ग्राफ कौन सा हो बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मुझे निकालना हो क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जो लाइन होती है मेरा ए बी लाइन, उस लाइन के नीचे का पूरा एरिया निकाल देते हैं। तो ये आप पूरा एरिया निकाल देंगे, ये पूरा एरिया निकाल देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या निकाला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्यों निकालते हैं, रीजन बताते हैं।
क्योंकि आपकी वेलोसिटी जो होगी वो मीटर पर सेकेंड में होगी और टाइम आपका होगा सेकेंड में, सेकेंड कैंसिल क्या आ गया मीटर, यानी मीटर में आपका क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। इसलिए कभी भी वीटी ग्राफ दे रखा हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा हो और उसमें आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, जो लाइन होती है उस लाइन के नीचे का पूरा एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ए बी लाइन है, ए बी लाइन नीचे पूरा एरिया निकाल देंगे। अब ध्यान देना जो फिगर आपका बन रहा है कुछ इस प्रकार आपका फिगर बन रहा है। ये आपका पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये मान लिया मैं डी, ये मान लिया ओ। ये आपका क्या बन रहा है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम बन रहा है। ये दोनों साइड आपकी पैरेलल है, ये आपकी हो जाएगी हाइट। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मैंने बताया जो फिगर बनता है उस फिगर पूरे का पूरा एरिया निकाल लेंगे। तो ओ ए बी सी डी आपका एक ट्रेपेजियम बन रहा है और ट्रेपेजियम का एरिया अगर मुझे पता हो जाएगा तो मुझे क्या पता हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो BC आपको ये पूरी पता है क्या V, और ये आपको पता है U, और O से लेके क्या है T टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABCDO, OABCDO पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट को S से डिनोट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड OA और प्लस BD इनटू हाइट आपकी क्या होगी OD। सम ऑफ पैरेलल साइड S इक्वल टू 1/2, OA आपका होगा U, BD आपका होगा V, OD आपका क्या होगा T। बेटा मुझे पता है सेकेंड इक्वेशन में आपका V नहीं होता है। क्या सेकेंड इक्वेशन में V होता है? तो देखिए यहाँ पे क्या V है? नहीं। जब सेकेंड इक्वेशन V नहीं होता है तो जहां पे V लिखा हुआ वहां पे बेटा हम लोग लिख देंगे U प्लस AT। तो जरा ध्यान देखिएगा, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में V नहीं होता है, U होता है, A होता है, T होता है। तो जहां पे V लिखा हुआ क्या लिख देंगे हम लोग U प्लस AT। तो लिखो S इक्वल टू 1/2 U और प्लस V की जगह क्या लिखते हैं हम लोग U प्लस AT इंटू T। तो S इक्वल टू 1/2 U मिल गया हो गया 2U और T मल्टीप्लाई कर देंगे 2UT और प्लस AT स्क्वायर। ठीक बेटा, आगे ध्यान से देखिएगा। अब मैं अंदर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो S इक्वल टू 1/2 इंटू 2UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल तो S इक्वल टू आ गया UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। बाय ग्राफिकल मेथड आपकी सेकेंड इक्वेशन भी प्रूव होगी। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब मैं आपको बताने वाला हूं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन बेटा क्या होती है V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो जो अभी मैंने यहाँ पे एक प्रोसेस किया था डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, मैंने जो भी फिगर बना था उसका एरिया निकाल दिया, ट्रेपेजियम का एरिया निकाला था। तो सेम प्रोसेस इसमें भी होगा वही। S इक्वल टू आपका ये यहाँ तक वही आएगा 1/2 U प्लस V और इनटू क्या आएगा बेटा T। ये आपका जो अभी लास्ट तक ये का आया था, बट मैंने क्या किया था जहां V था वहां मैंने लिख दिया था U प्लस AT, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में V नहीं होता है। तो अब थर्ड की बात होती तो थर्ड में यहाँ तक बिल्कुल आपका सेम रहेगा। बस थर्ड में क्या नहीं होता बेटा टाइम। तो टाइम नहीं, थर्ड में जब टाइम नहीं है तो मुझे पता है A इक्वल टू होता है V माइनस U अपॉन T, पढ़ा एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो T इक्वल टू क्या आएगा V माइनस U अपॉन A। जहां पे T लिखा हुआ है वहां पे V माइनस U अपॉन A लिख देंगे। तो S इक्वल टू 1/2 इसको लिख सकते हैं V प्लस U इंटू T जो लिख देंगे हम लोग V माइनस U अपॉन A। तो S इक्वल टू 1/2 A प्लस B A माइनस B, तो आएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन A। मल्टीप्लाई कर देंगे तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन आ जाएगा आपका 2A अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका 2AS। U स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो V स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा U स्क्वायर प्लस 2AS। बाय ग्राफिकल मेथड मैंने आपको तीनों इक्वेशन प्रूव करा दी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जो आपको प्रूव कराऊंगा बाय डायरेक्ट एंड कैलकुलस मेथड। तो आपको ये बहुत कार्य से रिवाइज करना है और नोट्स तैयार करके आपको सेंड करना है। थैंक यू क्लास।